यार बहुत दूर है यार। लाइसेंस दिखा भाई तुम्हें, लाइसेंस लेके आओ, तुरंत आ जाओ, तुरंत ही पूरी टीम लेके। हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं और हमारी जो पूरी पुलिस की प्रशासन की टीम यहाँ पर आप सबके बीच में है। कुछ मुख्य बातें थी जो हमको आप सबसे करनी थी। आज ये हमारी लगातार जो एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज हो रही है उसका एक ये पार्ट है। और जो आप सभी अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगी हुई है और आचार संहिता का पालन करना हम सबका दायित्व है। 15 तारीख तक यानी कि आज तक जितने भी किसी प्रकार की पॉलिटिकल रैली और कोई जुलूस सारी चीज़ें प्रतिबंधित थी। केवल ये ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ही प्रचार करने की अनुमति पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई थी। आज से अभी नई गाइडलाइन जो प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबको सूचित करेंगे। आप सभी जो हमारे शहर के सम्मानित नागरिकगण हैं उनके बीच में हम लोग आए हैं और वो यही कहने आए हैं कि सबसे पहले तो जो मतदान हमारे यहाँ पे 14 फरवरी को होगा वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण। हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं और हमारी जो पूरी पुलिस की प्रशासन की टीम यहाँ पर आप सबके बीच में है। कुछ मुख्य बातें थी जो हमको आप सबसे करनी थी। आज ये हमारी लगातार जो एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज हो रही है उसका एक ये पार्ट है। और जो आप सभी अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगी हुई है और आचार संहिता का पालन करना हम सबका दायित्व है। 15 तारीख तक यानी कि आज तक जितने भी किसी प्रकार की पॉलिटिकल रैली और कोई जुलूस सारी चीज़ें प्रतिबंधित थी। केवल ये ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ही प्रचार करने की अनुमति पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई थी। आज से अभी नई गाइडलाइन जो प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबको सूचित करेंगे। आप सभी जो हमारे शहर के सम्मानित नागरिकगण हैं उनके बीच में हम लोग आए हैं और वो यही कहने आए हैं कि सबसे पहले तो जो मतदान हमारे यहाँ पे 14 फरवरी को होगा वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण। ये जितनी भी पुलिस फोर्स आपको दिख रही है डेली आप लोगों के बीच में रहती है और इसका मकसद जो है वो इस जनपद के यहाँ रहने वाले असामाजिक तत्वों के मन में भय का माहौल उत्पन्न करना और जो सम्भ्रांत लोग हैं उनके मन में विश्वास का भाव उत्पन्न करना है। जैसा भी आपको बताया, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। किसी के भी घरों पे, दुकान पे यदि कहीं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पोस्टर है, बैनर है, होर्डिंग है, उसको खुद से हटा दें। अगर अब कहीं लगा हुआ मिलता है तो उसके विरुद्ध फिर मुकदमा लिखा जाएगा। बाद में आप लोग ये नहीं कह पाएंगे कि हमें जो जानकारी नहीं। तो किसी को भी कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है कि जबरदस्ती आपकी दुकान पे, आपके शटर पे कोई इस प्रकार का कोई पोस्टर चिपका जाए। अगर कोई मिलता है तो आप उसे खुद से हटा दें। जैसा भी आपको बताया, हालांकि गाइडलाइंस जो है वो आज तक की थी कि कोई भी सभा, कोई नुक्कड़ नाटक या फिर कोई रैली किसी प्रकार की आयोजित नहीं होगी। पर अभी की वर्तमान की कोरोना की स्थितियों को देखते हुए ऐसी पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग जो है वो इन गाइडलाइंस को आगे ही बढ़ा देगा। तो यदि कोई प्रत्याशी या उसका समर्थक आप लोगों से किसी सभा में आने के लिए, किसी बाइक रैली में आने के लिए, पद यात्रा में आने के लिए आप लोगों का आह्वान करता,
तो आप लोगों को मेरा ये निर्देश है कि आप लोग समझ जाइएगा कि किसी भी इस प्रकार की रैली में पुलिस जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करेगी फिर मुकदमा लिखेंगे फिर जेल भेजेंगे। तो अभी जब तक परमिशन नहीं है किसी भी चीज़ की, कोई आयोजन इस प्रकार का नहीं होगा। आप सभी लोग इस बात के लिए भी जागरूक हैं कि पूरे देश में प्रदेश में जो है कोरोना महामारी दोबारा से फैल रही है, जो बीमार लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली हैं, तो सभी लोगों से मेरा जो अनुरोध है और निर्देश भी है कि सभी लोग निकटतम अपने सेंटर में जाके, यहाँ तो जिला अस्पताल बहुत पास है, सभी लोग अपनी कोरोना की वैक्सीनेशन की डोज ले लें, और जिसने दोनों ले लिया तो वो तीसरी जिसके लिए बूस्टर डोज आई हुई है तो वो अपनी प्रिकॉशन डोज भी, तीसरी डोज भी लगवा ले, जिससे कि ये महामारी हमारे जनपद में ना फैल पाए और हम सब लोग जो सुरक्षित रहें। इसके अलावा अगर कोई भी आदमी आपको डरा रहा है, दबाव डाल रहा है किसी भी माध्यम से कि किसी पर्टिकुलर आदमी के पक्ष में, किसी पार्टी के पक्ष में आप लोग वोट डालें, तो हमारा समस्त रामपुर का पुलिस प्रशासन जो है वो हर समय सतर्क है। 1950 हमारा एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप लोग उस पर भी फोन करके सूचना दे सकते हैं, 112 पे सूचना दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, ना केवल चुनाव को लेकर, उसके अलावा भी, तो आप लोग तुरंत 112 जो सुविधा उसका लाभ लें। और किसी भी प्रकार से आपके इस जनपद का नाम गलत कारणों से जो है वो प्रदेश में हाईलाइट ना हो, ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या सभी से उम्मीद कर सकते हैं ऐसा होगा? जोर से आवाज आ रही। बिल्कुल सर, चलिए। बता रहे हो तुम।